तो इसमें सत्य और असत्य दो शब्द आए हैं और इसमें ही पूरा खेल है सत्य और असत्य का। इस पे ही विचार करना है। कल भी यही बात कर रहा था। सत्य क्या है? जो आत्मा में है वो ही मन में हो, जो मन में है वही वाणी में हो, वही कर्मों में हो, वही जीवन में हो, यही सत्य है। और अगर इनका तालमेल नहीं है तो वो गलत है, फिर वो फिर असत्य होगा। जिस प्रकार संगीत का उदाहरण दिया था, हारमोनियम, ढोलक और गाने वाले सुर तीनों एक साथ मिलेंगे तभी संगीत बनेगा, नहीं तो सब अलग अलग, सब ऐसे ही बजता रहेगा। तो सत्य क्या है? जो सबके हित में हो, सर्वहित। 10वां नियम भी आर्य समाज का यही कहता है, सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। तो सत्य से ही ये संभव है। सबके हित में जो कार्य हो वही सत्य है, जिससे सबके हितों की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, सत्य वही है। उदाहरण दिया था, एक और उदाहरण है। जैसे कोई मेला लग रहा है, वहाँ पे किसी ने पता लिया, भाई मेला लग रहा, कहाँ लग रहा भाई? अनिरुद्ध को पता है भाई मेला उधर लग रहा है। अनिरुद्ध ने पूछा कि क्या काम है आपको? उनको, मैं आतंकवादी हूँ, मुझे बम फोड़ना है उधर। तो अनिरुद्ध क्या करेगा? उसको पता बता देना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए। उसको बोलो भाई उधर है, दूसरी तरफ बता दो उधर है। वो असत्य होके भी सत्य है, क्योंकि उसमें सबका हित है। गाय का भी कल उदाहरण दिया था। तो सर्वहितकारी जिसमें सबका हित हो। उसी प्रकार से एक महर्षि दयानंद जी का उदाहरण है। जब वे मूल शंकर थे, घर से भाग गए ज्ञान प्राप्ति के लिए, मुझे मृत्यु पर विजय पाना है। तो घर से गए, मेले में पकड़े गए, पकड़ के लाए गए घर पे और बंदी बना दिए गए। पहरेदार रख दिए कि कहीं भी मूल शंकर जाएगा तो उस पर नज़र रखनी है। अब उन्होंने क्या किया, प्लान बनाया कि भाई ऐसे ऐसे सुबह निकलूँगा। ऐसे सुबह के समय वो उठाया अपना लोटा, कमंडल, और चले पानी भर के उसमें। जो पहरेदार थे उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला सोच के लिए जा रहा हूँ। तो सोच के बहाने झूठ बोल के निकल गए। और वो जो असत्य था उसका उदाहरण, उसका जो इतिहास वो आपके सामने है। आज आर्य समाज खड़ा है और जो वेद वो जो विलुप्त हो गए थे उसका फिर से जागरण हुआ है। तो जो भी अब अपना कार्य कर रहे हैं उसमें सत्य और असत्य का विचार अवश्य करें, क्योंकि हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मन में कुछ भी सोच रहे हैं, उनकी तरंगे उत्पन्न होती है। जैसे रेडियो तरंगे हैं, उनको कौन पकड़ता है? मोबाइल। लेकिन जो ये तरंगे हैं ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसे फैलती है और पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। हम असत्य बोला हमने, असत्य से, असत्य क्यों बोलते हैं? अपने मोह के कारण। तो असत्य की तरंगे, साथ में मोह की तरंगे, क्रोधवश बोला क्रोध की तरंगे, ये सब तरंगे इस तरह प्रभावित करेगी ब्रह्मांड को कि विनाश के बादल इस पे छाए रहेंगे। जैसे इस वजह से हमें सत्य बोलना चाहिए। जैसे अभी बकरीद गई परसों, तो उसमें कितने बेजुबान पशुओं को काटा गया, मारा गया। हिंसा की तरंगे इतनी बुरी तरह से निकली है उस दिन कि पूरे ब्रह्मांड को इस तरह से प्रभावित करेगी कि इसका एग्जाम्पल अभी कुछ वर्षों में दिख जाएगा। ओम नमस्ते। ठीक है, थोड़ी देर में कर दूंगा।
ओम सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और सत्य को विचार करके करने चाहिए। ये नियम आर्य समाज का 5वां नियम है। इसमें बताया जाता है कि मनुष्य को अपने जितने भी काम हैं वह धर्म के अनुसार करने चाहिए, जिसमें ये कि सभी बताते हैं कि जिस काम को करने में हमें लज्जा, भय और किसी भी प्रकार की संकोच होता हो तो हमें वह काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि वह धर्म के विपरीत होता है। इसलिए हम सभी जो भी काम करें सत्य के अनुसार करें, सदा सत्य बोलें। जैसे कि अब का समय चला है, बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई है। ये बताओ बच्चे कितने अपने पूरे दिन में क्या घंटे की पढ़ाई करते हैं लगभग? सच्चा बताइए बिल्कुल। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, किसी ने पढ़ा? सबको टीचर उनके काम देते हैं कि आपको ये घर का काम करना। करते हो? सच बोल ले झूठ बोल? क्या घंटे? 1 घंटे में, 2 घंटे में? तुम हैं? आ रहा हो? पक्का? इससे जैसे कि आपको बताया जाता है, टीचर बच्चों को काम इसलिए देते हैं क्योंकि जो बच्चों का मानसिक संतुलन होता है ना, वो खेल कूदने में ज़्यादा होता है। इसलिए हमें अपनी शिक्षा को भी साथ साथ में लेके चलना होता है, नहीं हम कुछ शिक्षा में पीछे उठ जाते हैं। इसलिए हमें जो भी बच्चे हैं अपने जो सत्य बोल रहे हैं पढ़ना चाहिए। कम से कम 2 घंटे तो दिन में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि जो आपके पीछे की एजुकेशन है वो आपके अंदर मतलब कि अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट हो जा, रिवाइज हो जा, उसे आप अच्छी तरीके से लर्न कर सको और आगे का जो बेस होगा वो तुम्हारा कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग होगा। ओम। छोटा ही सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे। विषय है आर्य समाज के नियम। आर्य समाज के नियम का 6वां नियम है संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। संसार का उपकार करना। संसार का उपकार कब संभव है? जब बच्चों के अंदर जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा से ज्ञान की प्राप्ति जिज्ञासा से होती है। किससे होती है निरुद्ध? जिज्ञासा से। जिज्ञासा क्या है? अब हमने आज आपको कहा कि भाई मेला देखने चलना। क्या कहा? मेला देखने चलना। तो बस जिस टाइम से ये बताया कि मेला देखने चलना, अपने आप दिमाग मेले में चला गया। कभी उसके झूले याद आ रहे हैं, कभी खेल खिलौने याद आ रहे, तो मन कहाँ व्यवस्थित हो गया? मेले में व्यवस्थित हो गया। इसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति भी तभी हो पाएगी जब हमारा मन उस ओर व्यवस्थित हो जा। ठीक है नहीं? उससे पहले उन्नति तो क्या, हम कुछ भी नहीं कर सकते। उससे पहले हम कोई भी प्रक्रिया नहीं अपना सकते। तो सबसे पहली प्रक्रिया यही है कि हमारा मन उस ओर व्यवस्थित
हो जाना चाहिए, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तभी हम समाज की उन्नति कर सकेंगे। सबसे पहली उन्नति के विषय में बताया, कैसी करनी? सामाजिक उन्नति। कैसी? सामाजिक 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 उन्नति। शारीरिक उन्नति। शारीरिक उन्नति से अभिप्राय यह है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है। स्वस्थ कब बनेगा? मनोयोग के द्वारा। किसके द्वारा? मनोयोग। मनोयोग की क्रियाएं सभी बताते हैं। सुबह ही क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। करना चाहिए नहीं? लेकिन किस समय करना चाहिए? सुबह का समय भी तो होगा कुछ, 8 बजे हैं? ब्रह्म मुहूर्त में। भाई सुबह का समय बताया, जब सूर्य का प्रकाश उस अंधकार को हटाना प्रारंभ कर दे तो वो क्या हो जा? ब्रह्म मुहूर्त हो जा। कह देना कि भाई अब चांदना बिखरने लगा, तो वो क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। तो उसमें क्या करना चाहिए हमें? अपने शारीरिक उन्नति के लिए क्या करना चाहिए? व्यायाम, प्राणायाम। व्यायाम कैसे करेंगे? बताए किसी ने व्यायाम करने? तो शारीरिक उन्नति संभव नहीं जब व्यायाम नहीं बताए अभी। चलो इसकी क्लास कल को अक्सर ये देंगे सुबह सुबह। भाई संध्या से पहले इन्हें व्यायाम करने सिखाओ, क्योंकि अगर व्यायाम ही नहीं सीख पाएंगे तो फिर करेंगे क्या? ये हम रोज़ बोलो जाएंगे कि भाई व्यायाम करने। वो जैसे एक दिन आर्य जी ने बताया कि तोते को कह दिया भाई जाड़ में नहीं फंसना, तो वही हमें भाई सुबह ही उठ के व्यायाम करने, खाट पर से उठे भाई हाँ व्यायाम करने जी। आता है नहीं तो कैसे करेंगे? धन्यवाद जी। ओम।